जय जिनेन्द्र। अध्यात्म सहस्त्री ग्रंथ पर વાંચન કરીએ। ઊંડાણવાળો વિષય છે મંગલાચરણ। પરમીય શીર્ષાણિમિં ગુણરેણ વિભૂષણં મહાવીરં સંમતરેણ નિલયં પયનિસ્સमुखितरं मोक्षम्। एष सुरासुरमनुष्यं वन्दिनं दोदगाय कमलं परमामिवर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारम्। स्क्रीन शेयर। तो यहाँ पर सहजानंद वर्णी जी, उनका है ये अध्यात्म शास्त्री ग्रंथ। उद्देश्य क्या है कि आत्मा का स्वाधीन सहज आनंद लाभ हो, यही उद्देश्य होना चाहिए। सब जो यहाँ पर परिच्छेद जो लिखे गए हैं उनका उद्देश्य है। और पदार्थ का निर्णय किन किन उपायों से होता है, जिस निर्णय के बल पर यह आनंद लाभ का उपाय बन सके। तो वो अलग अलग उपाय जो बताए हैं जिससे पदार्थ का निर्णय होता है, तो उससे फिर निर्णय होने के बाद आत्मा का सहज आनंद प्राप्त होता है। तो प्रमाण, लक्षण, नय, निक्षेप के अलावा निर्देश, स्वामित्व आदि उपाय बताए गए। तो अपन देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। निर्देश, स्वामित्व आदि उपायों को किस तरह से आत्मा की पहचान हो, उससे आत्मा की पहचान करानी है। सो यह विषय भी विभाव परिणाम के माध्यम से बताएंगे। तो बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, इसमें से ये जो विषय है वो कर्मोदय का निमित्त पाकर आत्मा में जो कषाय भाव उत्पन्न होते हैं वो किस तरह निर्देश आदि उपायों से पहचाने जाते हैं। जो विभाविक परिणमन आत्मा का होता है उनको कैसे निर्देश आदि से बताएं। तो यहाँ 12 प्रकार से निर्देश किया है। नाम कषाय, स्थापना कषाय, आगम द्रव्य कषाय, और फिर उसमें और भी भेद है। ज्ञायक शरीर आगम नो आगम द्रव्य, भावी नो आगम द्रव्य और तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कषाय। फिर प्रत्यय, समुत्पत्ति, आदेश, रस, ये भी भेद है निर्देश के। और आगम भाव कषाय और नो आगम भाव कषाय। तो इसमें से थोड़े भेद अपन देखेंगे आज। तो नाम कषाय, ये जो निर्देश है उसका अर्थ क्या है कि जैसे कषाय है क्रोध मान माया लोभ, जो ये अक्षरों का समूह है, इसे नाम कषाय कहते हैं। जिस नाम के द्वारा वाच्य होता है उसे नाम कषाय कहते हैं। तो क्रोध अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तो उनको बस क्रोध अक्षर जो नाम दिया गया उसमें वो सब प्रकार के क्रोध को संग्रहित कर दिया है ना। ऐसे ही मान माया लोभ में जानना, अनेक प्रकार के मान माया लोभ, उनको ये नाम दे दिया मान अक्षरों से, तो वो नाम निर्देश हो गया कषायों को जानना। तो नाम से कषायों का नाम के रूप में परिचय मिलता है। नाम कषाय जो हमने किया तो उससे वो मिलता है। नाम कषाय का नाम से परिचय मिलता है, बस मात्र परिचय नाम से ही मिल जाता है।
ऐसा यहाँ पर निर्देश बताया है। स्थापना निर्देश में क्या बताया कि स्थापना कषाय द्वारा उन कषाय के अर्थों में नाम की प्रतिष्ठा की जाती है। तो उसमें स्थापना में क्या मुख्य बात है कि ये जैसे क्रोधमान माया लोभ है, ये कषायों के नाम है और उसको कहीं पर स्थापित करें तो वो स्थापना कषाय कहलाएगी। तो स्थापना कषाय से कषाय का भाव रूप से परिचय होता है। जैसे कोई कहे घड़ा, है ना, नाम है, लेकिन घड़े की स्थापना वो मिट्टी के बर्तन में हुई है जिसका कोई अर्थ निकलता है कि ये लाओ, है ना, तो उसको लेकर आएंगे, तो वो स्थापना निर्देश हुआ कि ऐसे लोभी व्यक्ति को यहाँ लेके आओ। तो वो जो नाम कषाय है उनका अर्थ कहीं पर स्थापना की है, उसको लेकर आओ। तो स्थापना से और ज्यादा है ना वो विषय का परिचय होता है, व्यवहार उससे चलता है स्थापना करने से, है ना। नहीं तो ऐसा कहेंगे कि कोई पुद्गल का पिंड लेकर आओ जो पका हुआ है, गेहूं से बना हुआ है ना, और गोल आकार है, तो उसे नाम निक्षेप से कह दिया कि रोटी से नाम। और वो जो स्थापना की है रोटी की, वो एक्चुअल रोटी है ना, वो स्थापना निक्षेप है। वो रोटी में रोटी की स्थापना की गई है। ऐसे ही कषायों में ये संसारी जीव जो है, छद्मस जीव, उसमें स्थापना कर सकते हैं, तो जल्दी से पता चलेगा। फिर आगम द्रव्य कषाय, वो क्या है? तो इसमें बहुत सारे भेद प्रभेद है। उसमें सबसे पहले जानते हैं आगम द्रव्य कषाय, उसे कहते हैं कि जो पुरुष कषाय का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का ज्ञाता हो, है ना। तो वो जो व्यक्ति है उनको आगम द्रव्य कषाय का, क्यों कषाय के बारे में जहां पर बहुत सारा श्रुत ज्ञान लिखा हुआ है, उनका जो ज्ञाता हो वो है आगम द्रव्य कषाय, लेकिन वो उसमें उपयोग लगाया नहीं हो, ऐसे पुरुष को आगम द्रव्य कषाय कहते हैं। ऐसे पुरुष की बात है। और जो आ, आगम नो द्रव्य कषाय है ना, जो उनका दूसरा भेद है, उनका उनके बारे में क्या बताते हैं कि आगम द्रव्य नो द्रव्य कषाय, उनके तीन भेद हैं। तो उनका ये अर्थ होता है कि ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कषाय, यहाँ ऐसे जीव के शरीर को कहा गया है जो जीव कषाय के स्वरूप को जानने वाला है। तो यहाँ जीव का शरीर ग्रहण किया गया, अतएव नो आगम है। किंतु कषाय स्वरूप के जानने वाले जीव के शरीर को लिया गया है, इस कारण यह ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कषाय, है ना। ये उनका निक्षेप किया गया है। कैसा? जो कषाय के शास्त्र को जानने वाला जीव का जो शरीर है उनको बता दिया नो आगम द्रव्य कषाय, और वो शरीर है, तो शरीर ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कषाय। और दूसरा भेद जो है वो भावी नो आगम द्रव्य कषाय। तो जो जीव भविष्य काल में कषाय विषयक शास्त्र को जानेगा उसे भावी नो आगम द्रव्य कषाय
कहते हैं। और इसमें द्रव्य निक्षेप में ये है कि ये अतीत भी है, भविष्य भी है, यहाँ भावी काल की मुख्यता बताई है। तो द्रव्य निक्षेप वो होता है, और भाव निक्षेप जो आएगा तब वर्तमान में जो कषाय जिस जिस शास्त्रों में बताए गए हैं उनको जो जानता हो वो भाव आगम कषाय कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आगम द्रव्य कषाय है वो आगम भाव कषाय कहलाएंगे, जो वर्तमान में उनको जानते हैं। और यहाँ पर द्रव्य कषाय में भूत और भविष्य काल की अपेक्षा की मुख्यता रहती है। तो यहाँ भावी बताया, और इसके पर्यंत व्यतिरिक्त इनको बताएंगे कि जो कषाय का आधारभूत हो, है ना, कषाय का आधारभूत हो किंतु शरीर और जीव से व्यतिरिक्त हो, ऐसे पदार्थ को नो आगम द्रव्य कषाय कहते हैं। और वो नो आगम द्रव्य कषाय कौन सा है? तद्यतिरिक्त या तो व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कषाय, कि ऐसा कोई पदार्थ है जो शरीर नहीं है मनुष्य का और जीव भी नहीं है ना। तो वो कोई ऐसा पदार्थ है, जैसे नो कर्म ले लो, है ना, तो वो नो आगम द्रव्य कषाय कहलाएंगे। जैसे भैंस का दूध है, वो निद्रा के लिए जिम्मेदार है या तो निमित्त है। तो ऐसा शरीर और जीव के अलावा कोई अन्य पदार्थ वो तद्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कषाय कहा। तो ऐसे भेद बताए हैं। और इसके बाद प्रत्यय और समुत्पत्ति, है ना, उनके भेद प्रभेद है, वो आज अपन अभी नहीं देख रहे हैं इस वीडियो में। और उसके बाद आता है आदेश कषाय और कषाय परिणमन निमित्त निमित्त की स्वतंत्रता और रस कषाय। और उसके बाद आज हम देखेंगे ये जो आगम वाले हैं ना, आगम भाव कषाय। तो आगम भाव कषाय क्या है? जो पुरुष कषाय के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का जानकार तो हो किंतु वर्तमान समय में शास्त्र का उपयोग न रख रहा हो, ऐसे जीव को आगम भाव कषाय कहते हैं। यहाँ भाव कषाय बता रहे हैं कि ऐसा पुरुष जो स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का जानकार तो हो, जो कषाय को प्रतिपादन कर रहे से शास्त्रों का, किंतु वो वर्तमान में वो नहीं जान रहा है, वर्तमान समय में उनमें उपयोग नहीं रख रहा है, तो वो आगम भाव कषाय है। अभी जान रहा है वो, लेकिन उपयोग वर्तमान में नहीं है। और वो जो द्रव्य था कषाय, है ना, आगम द्रव्य कषाय, उसमें वो भविष्य में जानेगा या भूतकाल में जानता था, लेकिन वर्तमान में उनका ज्ञाता भी नहीं है, या वर्तमान में वो ज्ञाता है लेकिन उसमें उपयोग नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो आगम भाव कषाय है। और जो नो आगम भाव कषाय है वो क्या है कि निक्षेप की झलक भी भाव कषाय निक्षेप में है। साथ में नो आगम होने के कारण वह उपयुक्त जीव गृहित होता है। तो यहाँ नो आगम भाव कषाय जो है ना, वो वर्तमान में उनका उपयोग भी है। जो कषाय के शास्त्र है, उनका जो ज्ञान है, उसमें वर्तमान में उनका उपयोग भी है। तो वो कहलाता है
नो आगम भाव कषाय। जैसे यहाँ बता रहे कि स्नेही की दृष्टि से क्रोध का वेदन करने वाला, क्रोध में उपयुक्त जीव क्रोध कषाय कहलाता है। मान कषाय में उपयुक्त जीव मान कषाय कहलाता है, जो समय सार में बताया है। उपयुक्त जीव और क्रोध में उपयुक्त जीव क्रोधी कहलाता है, वह इस नो आगम भाव कषाय की दृष्टि में सिद्ध होता है। क्रोध किसका नाम है? जिस भाव में क्रोध हो रहा हो वह क्रोध में उपयुक्त है, क्रोध का वेदन कर रहा है, क्रोध रूप परिणमन रहा है, वही जीव तो क्रोध है। क्रोध परिणमन का जीव से पार्थक्य तो नहीं है। तो वो जो जीव है जिसमें क्रोध परिणमन हो रहा है, वो नो आगम भाव कषाय बताया है। तो इस तरह से आ, कषाय और कषायवान में भेद न डालकर जो कषायवान पुरुष है, कषाय प्रतिपादक शास्त्र का जाननहार है अथवा मंद कषाय है, कषाय न भी कर रहा हो तब भी जानकारी की अपेक्षा वह आगम भाव कषाय कहा जा सकता है। और नो आगम भाव कषाय में वो वास्तव में वो कषाय कर रहा है, कषाय में उनका उपयोग है। और यहाँ आगम में वो जान रहा है, वो अर्थ बताया है ना। तो ये मनोहर वाणी जी ने बहुत गंभीर विषय को अच्छे से खोला है। इसमें हम और भी पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। Okay.